भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार जो उसका विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह को लेके, लेकिन अभी भी जो उसका विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या ऐसी दिक्कत हो गई कि उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो नहीं हो रहा। देखिए, कोई ना कोई अड़चन आ जा रही है। मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, आपका लड़का है, आपकी लड़की है जिसका विवाह नहीं हो रहा, आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि उसका जो विवाह है ना वो हो जाए। आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखवा लिया, आपने उसकी कुंडली दिखवा ली, लेकिन अभी भी कोई इसका आंसर नहीं मिला है आपको। आपका जो लड़का या लड़की है जिसका विवाह नहीं हो रहा था वो ऐसे ही है, उसका विवाह अभी भी नहीं हुआ। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना जिसका विवाह नहीं हुआ है तो वो संपूर्ण रूप से उसका विवाह हो जाए। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपका है। बस आपको आज का ये वीडियो ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। अगर आपने आज का ये वीडियो ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो 100% है कि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो रहा, 100% उसका विवाह होगा ही होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, वो जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और जैसे ही गुरुदेव की कथा चली तो उसमें लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो आपको पता है कि जो भक्त होते हैं ना वो गुरुदेव को पत्र लिखते हैं और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा में भीड़ आई और गुरुदेव ने जब देखा, पत्र पढ़ा, तो उसमें गुरुदेव ने ये देखा कि ज़्यादातर लोगों को केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है ना उसका जो विवाह है उसका विवाह का योग नहीं बन रहा, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो है तो विवाह का योग बन जाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा, 100% उसका विवाह का योग बनेगा ही बनेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जाके उस उपाय को अपने घर में किया और जैसे ही लोगों ने जाके उस उपाय को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए। फिर से जैसे वो लोग वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो रहा था उसका विवाह संपन्न हो गया है, मतलब सेट हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से व्यक्ति की जो विवाह है उसका लग जाता है और जो वो चाहता है कि हमारा विवाह हो जाए उसका विवाह हो जाता है, मंगल विवाह हो जाता है, तो ऐसा कौन सा उपाय करें, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूं, श्रवण करता हूं, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो बेल पत्री का है और बेल पत्री के साथ काली मिर्च का उपाय है। अब ध्यान से उपाय को समझना है कि आपको करना कैसे, बहुत ही मतलब आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, बस पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में देखिए आपको चाहिए क्या क्या। इस उपाय में आपको सिंपल से चाहिए काली मिर्च 3 और एक बेलपत्र ले लीजिए। ठीक, अब 3 काली मिर्च ले लिए, एक बेलपत्र ले लिए। अब क्या लेना है आपको, जैसे ही आप ये ले लेंगे, ये लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है। गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको काली मिर्च लेना है। ठीक, ले लिए। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको क्या लेना है, एक बेलपत्र। जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो कितने पत्ती का होना चाहिए, 3 पत्ती का। बहुत सारे लोग तो 1 पत्ती का बेलपत्र को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। 1 पत्ती के बेलपत्र कोई बेलपत्र होता ही नहीं है, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है ना वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, आपने ले लिया। अब लेने के बाद आपको देखिए करना क्या है। जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको उसी व्यक्ति को दे देना है जिसका विवाह नहीं हो रहा या फिर कोई ना कोई अड़चन आ रही है उसके विवाह में, दे दिया। अब क्या करना है, उसको बोलना है कि वो जाए ये लेके और दक्षिण दिशा में खड़े हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। कहाँ चला जाए, दक्षिण की ओर चला जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, जैसे ही वो दक्षिण की ओर जाएगा, उत्तर की ओर चेहरा करेगा तो उसके मन में कन्फ्यूजन होगी। बहुत सारे लोगों के मन में क्या है, एक शंका है कि हमको मतलब सही सही कहाँ खड़ा होना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जा रहे हैं। ठीक, आप खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद देखिए आपको करना क्या है। जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद
आपको एक नाम लेना है। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कौन सा महादेव? कुंदकेश्वर। तो बस आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। ठीक, अब जैसे ही आपने अर्पित किया, अपनी मनोकामना जो भी है वो मांग लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा नहीं, मात्र 1 से 1.5 महीना देखिए, आपकी सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, ये भी उपाय लड़का लड़की को ही करना है, लेकिन इस उपाय में आपको 11 लाल फूल चाहिए। कितने लाल फूल? केवल और केवल 11। अब 11 लाल फूल आपने ले लिया। 11 लाल फूल देखिए लाल होने चाहिए, चाहे आप गुलाब के ले लें, चाहे आप गुड़हल के ले लें, जो भी आपका मन करे ना आप ले लीजिए, बस लाल होने चाहिए। ठीक, ले लिए बस, और कहीं से खंडित या मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। ये लेके आपको पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे नहीं अर्पित करना, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह